मानसिक स्वास्थ्य और एन्सेफेलाइटिस मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हमारे शरीर की चिंता करता है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों से संबंधित है। और जैसे आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं, वैसे ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी कई बार खराब हो सकता है। दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता के साथ जी रहा है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां हल्की या अधिक गंभीर हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रकार लोगों के बीच बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के एन्सेफेलाइटिस हो सकते हैं। कुछ के लिए ये चेतावनी के संकेत हो सकते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए बदलाव केवल इस बात से संबंधित होते हैं कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क की संरचना और उसके काम करने के तरीकों को बाधित कर सकता है। यह आपकी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की आपकी क्षमता को बदल सकता है। जिस तरह से आप सोचते हैं, दुनिया को देखते हैं या अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। एन्सेफेलाइटिस के कुछ कारणों के साथ अस्पताल में बीमार रहने के परिणाम स्वरूप कुछ लक्षण हो सकते हैं जो मानसिक बीमारियों की तरह दिखते हैं। एन्सेफेलाइटिस के बाद संज्ञानात्मक, भावनात्मक और या शारीरिक क्षमताओं और एन्सेफेलाइटिस के बाद आपकी पुरानी जीवन शैली भी मानसिक अस्वस्थता का कारण बन सकती है। यदि आप जिस तरह से सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उससे जीवन का सामना करना कठिन हो रहा है, या आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिनका अर्थ निकालना कठिन है, तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता हो सकती है। सहायता उपलब्ध है। कई मानसिक समस्याओं को रोका जा सकता है और बहुतों का इलाज किया जा सकता है। अपने भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें जो आपकी मदद कर सकते हैं, या आपको किसी मददगार पेशेवर को रेफर कर सकते हैं। एक शिक्षक, स्कूल या परामर्शदाता भी मदद कर सकते हैं, या आपको किसी मददगार सर्विस या संगठन के बारे में बता सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम अपने या अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित अन्य लोग जिन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के अपने अनुभव साझा किए, उन्होंने बताया, मदद मांगना और स्वीकार करना। आपको इसे स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ने पर सोना और आराम करना, सचेतन होना, बाहर समय बिताना, कोई नया शौक आजमाना, व्यायाम करना, हर दिन कृतज्ञ होने के लिए कुछ खोजना, दूसरों के साथ जुड़ना, दिन जैसा भी हो स्वीकारना, अपने लिए समय निकालना, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो आपकी उपलब्धि है, भले ही वो छोटी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने प्रति दयालु रहना। एन्सेफेलाइटिस सोसाइटी यहाँ बात करने, संकेत देने और आपको उन अन्य लोगों से जोड़ने के लिए है जो एन्सेफेलाइटिस से गुजर चुके हैं। संपर्क करें support@encephalitis.info या 016536999599 पर कॉल करें।